मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, जिसे हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। अभी तक हम बात कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने मॉलिक्यूल के मोशन की हेल्प से कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है गैस, उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि कैसे आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में इंटर रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हमने डेराइव किया। हमने स्पेसिफिक हीट की बात की। अगर किसी सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो सिस्टम हीट को कैसे समझेगा, क्या क्या वेरिएबल उस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, और सबसे पहले हम बात करेंगे इसका डेफिनेशन की। तो थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन कैसे हम दे सकते हैं? यहाँ पर अगर हमको थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन देना है तो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी ट्रांसफर। अगर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, गैसीय सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, या वो सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है, तो उस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और उस चेंजेस को अलग अलग पैरामीटर कंसिडर करते हुए हम कैसे समझ सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करेंगे, हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक स्टेट की बात करेंगे, हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल की बात करेंगे। यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करेंगे, हम यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस की बात करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। हम यहाँ पर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, एक स्पेशल कैटेगरी है, उसकी बात करने वाले हैं। और इनके सारे हम वर्क डन, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और हीट सप्लाई से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से हम कैसे इंटर रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम से। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, थर्मोडायनामिक्स क्या है। अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप कहेंगे वो फिजिक्स का ब्रांच जिसमें हम हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम टेम्परेचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं, और हीट सप्लाई जब हम सिस्टम को करते हैं तो कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है अगर थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन आपको देना है। सबसे पहले हीट, फिर दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल असाइन करेंगे, जैसे जो किसी सिस्टम का प्रेशर होता है वो एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, और टेम्परेचर की बात करें तो वो भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम बात करेंगे तो यही थर्मोडायनामिक स्टेट बन जाते हैं। तो हम अब वही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम अगर हम डिफाइन करें तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनामिक सिस्टम पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसका हम स्टडी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम की। थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर, थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, उस पार्ट को हम कहेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम, और बचा हुआ जो भी पार्ट है उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। तो यहाँ पर हमने यूनिवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक सिस्टम होगा और दूसरा होगा सराउंडिंग। दूसरा क्या होगा? सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको स्टडी करना है, उसे हम कहेंगे सिस्टम, और बचा हुआ पार्ट जो होगा उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। तो यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए आप लिखेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स of which we are doing the study, and remaining part is called surrounding. उसको हम क्या कहेंगे? surrounding कहेंगे. So the complete universe can divide into 2 part, one is the system and second is surrounding. यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने कैटेगरी के होते हैं। तो हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारे पास में होता है, पहले टाइप का थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो है ओपन सिस्टम। ओके, दूसरा यहाँ पर है क्लोज सिस्टम, और तीसरा यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम है, या जिसे हम एडियाबेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में डेफिनेशन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओपन सिस्टम। सबसे पहले हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे। तो जो ओपन सिस्टम है, जब कभी आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे तो 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, एक मास ध्यान में रखना है और एक एनर्जी ध्यान में रखना है।
ठीक है। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों को ट्रांसफर कर सकता है उसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम, जो मास भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है बॉइलिंग वाटर इन ओपन वेसल। ठीक है, अगर हमने एक वेसल लिया है, एक हमने कप ऑफ वाटर लिया है, मान लेते हैं ये 70 डिग्री सेल्सियस पर हमने रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर में क्या करेगा, ये ठंडा हो जाएगा। तो इसने एनर्जी का एक्सचेंज किया, एनर्जी सप्लाई किया सराउंडिंग को। एटमॉस्फेयर मतलब सराउंडिंग, तो उसने एनर्जी सप्लाई किया है। तो ये ओपन सिस्टम है। पर यहाँ पर क्योंकि इसकी वेपर बनेगी और मास भी ट्रांसफर होगा, और मास भी ट्रांसफर होगा, इसलिए ये ओपन सिस्टम है। जब दोनों चीजें ट्रांसफर होती है, मास और एनर्जी बोथ आर ट्रांसफरिंग, एक्सचेंजिंग विद द सराउंडिंग, कोई सिस्टम ऐसा जो सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता है, या तो उसे ले सकता है या उसको दे सकता है, उसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। जैसे हमारे पास में ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हमको पता ही है। स्टीम इंजन जो है वो भी क्या है, एक टाइप का ओपन सिस्टम हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। अगर आप ये सारे नोट सिस्टमेटिकली बनाएंगे जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, तो आप थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पर आपको एक एडवाइस देते हैं कि आप प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो नोट्स हैं जो हम हमारी राइटिंग, हैंड राइटिंग में लिखते हैं, वहाँ रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। वो हमको बहुत ईजीली समझ में आता है, हम बहुत ईजीली रिकॉल कर सकते हैं। और हम यहाँ पर रिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम हमारे रिवीजन को एग्जाम के टाइम पे जो रिवीजन करना है, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब रिवीजन में हमको कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। जब आप कोई चैप्टर की बात कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको नोट्स, आपके सारे नोट्स ऐसे स्टडी मटेरियल ऐसे सिस्टमेटिकली बनाना है कि आप रिवीजन बहुत अच्छे से करें। क्योंकि एक बार समझने से हमें पूरा सिस्टम समझ में नहीं आएगा, हमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, हमको बार बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा और मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज द ओपन सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी बोथ विद सराउंडिंग। दिस एक्सचेंज वर्ड यू हैव टू राइट। वो सप्लाई की बात नहीं होगी, यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है, वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास में आता है क्लोज सिस्टम। सेकंड कैटेगरी क्या आ रहा है, क्लोज सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो केवल एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, मास ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हम ओपन वेसल की बात कर रहे थे, अब हमने क्लोज वेसल ले लिया। ठीक है, जैसे हमने कोई बॉटल ले लिया, यहाँ पर हमने एक बॉटल ले लिया। ठीक है, हमने एक बॉटल लिया और इस बॉटल में हमने वाटर फिल कर दिया। ठीक है, और वाटर का टेम्परेचर जो है फिर से 70 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एनर्जी तो ट्रांसफर कर सकता है, एनर्जी तो ट्रांसफर कर सकता है, पर चूंकि इसका केप जो है हमने लगा रखा है, क्लोज सिस्टम है, तो ये मास को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ऐसा सिस्टम जो केवल एनर्जी को ट्रांसफर करे, उसको हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास विद इट्स सराउंडिंग। ठीक है, वापस से हम आपको एडवाइस दे रहे हैं कि नोट्स प्रॉपर बनाना आपको। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे पास में एग्जांपल है अ गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, अगर हमने एक कंटेनर लिया है और उसमें पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, ये पिस्टन लगा रखा है और यहाँ पर हमने उसमें गैस फिल कर रखी है। तो ये एनर्जी तो एक्सचेंज कर पाएगा, पर मास एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। कोई भी पार्टिकल ना तो बाहर जा रहा है, ना बाहर से अंदर आ रहा है। कोई मास, कोई गैस का कोई भी पार्ट बाहर नहीं जा रहा, अंदर नहीं आ रहा, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। हमने प्रेशर कुकर क्लोज कर रखा है ना। जनरली प्रेशर कुकर वैसे ओपन ही होता है, क्योंकि उसमें एक वेसल लगा होता है, सीटी लगा होता है, जो हाई प्रेशर पे ऊपर उठ जाता है और फिर वो आवाज करने लगता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हम कंसिडर नहीं करें, वो सील्ड है, तो ऐसा सिस्टम जो होगा, जैसे बलून एक क्लोज सिस्टम है, वो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है पर मास को एक्सचेंज नहीं कर सकता है। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी हमारे पास में है आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा कैटेगरी क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीसरा कैटेगरी हमारे पास में है
आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा जो ना तो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, ना ही मास को एक्सचेंज कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं आइडियल थर्मस, वैसे तो वो आइडियल होता नहीं, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम या एडियाबेटिक सिस्टम हमारे पास में प्रैक्टिकली नहीं होता, पर हम अप्रोक्सीमेट बना सकते हैं, इसलिए हम थर्मस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज मास as well as energy, neither exchange mass nor energy with the surrounding. Such type of system is called isolated system. Okay, तो यहाँ पर isolated system का एग्जाम्पल हमारे पास में है थर्मस। यूनिवर्स भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि कंप्लीट आपने यूनिवर्स ही ले लिया है तो वहाँ पर कोई एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंसुलेटेड कंटेनर अगर हमने लिया है ना, और यहाँ पर की पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता और एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ऐसा सिस्टम जो है वो हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर हमने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और उसके लिए आप एक टेबल जरूर बना सकते हैं अगर आपको याद रखना है। तो जो सबसे पहला टाइप का सिस्टम हमने देखा था उसे हमने कहा था ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम सबसे फर्स्ट कैटेगरी है ओपन सिस्टम, जो मास को एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है विद सराउंडिंग। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मास बट एक्सचेंज एनर्जी, ओनली एनर्जी वो एक्सचेंज कर सकता है विद द सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो दोनों पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ना तो वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है ना मास एक्सचेंज कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ होती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक स्टेट की हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।